हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारी क्लास 12th में फिजिक्स चल रही थी। उसमें हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विमा और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बताया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसको समझते हैं हम आज। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 12 है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इस बिंदु पी को ए और बी दोनों से मिला देंगे और ये बिंदु ओ जो है ये समकोण हमारा बन जाएगा। इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी E1, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 अंदर की ओर। हमारे पास यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या काम करते हैं। अब देखो, ए से ओ तक की दूरी L और ओ से बी तक की दूरी भी L हो जाएगी और ये हमारी P से O तक की दूरी R दे रखी है। तो प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी निकालनी है और माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और पाइथागोरस प्रमेय से प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज POA और POB में, त्रिभुज POA व POB में समकोण त्रिभुज है ये। देखो, AP का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग हो गया बराबर OP का वर्ग प्लस AO का वर्ग। ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग हमें निकालना है तो हम क्या काम करेंगे, OP का मान कितना है R, तो R स्क्वायर प्लस AO का मान है L, तो L स्क्वायर हो जाएगा और इसलिए AP का मान हो जाएगा हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार हमारा POB में मान आएगा BP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू भी हमारी सेम आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या होगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E2 बराबर हो जाएगी 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समीकरण 2। अब देखो, हमारे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो समान हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान होने के कारण इस बिंदु P को हम दो घटकों में वियोजित कर देंगे। एक तो AB के समांतर घटक और AB के लंबवत घटक, दो घटकों में हम इसको वियोजित कर देंगे। तो AB के जो
लंबवत घटक होंगे ए बी के लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, ये वाला E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये आपस में बराबर परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में बराबर व विपरीत दिशा में होने पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि समांतर समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, ये आपस में एक ही डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, जबकि समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अतः तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी वो कैपिटल E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें क्या काम करना है, इस डायग्राम से cos थीटा का मान और ज्ञात कर लेना है। ये कौन थीटा है, ये कौन थीटा है, तो यहां से cos थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है L और कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो कोस थीटा का मान हम ये यहाँ लगा देंगे और E1 E2 के मान हम लगा देंगे यहाँ पर साथ ही साथ। तो ये कैपिटल E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा। सबसे पहले हमने ऐसी मान रख दी। अब ये 1 और ये 1, ये वैल्यू हो जाएगी 2। तो हम सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन ले लिया और इंटू हो गया 2 cos थीटा। अब यहाँ हम cos थीटा की वैल्यू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लगा देंगे यहाँ पर E का मान निकालने के लिए। तो ये इस प्रकार हो जाएगा कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये cos थीटा का मान हमने इसमें लगा दिया। अब ये हो गया ऊपर बच्चों q इंटू 12 और इसकी वैल्यू जो है 1 में ऐड हो जाएगी। तो कैपिटल E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 12 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो गया 3/2। अब यहाँ पर देखो यदि L छोटा है R से तो एल स्क्वायर और भी छोटा होगा आर स्क्वायर से। अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर और साथ ही साथ हम जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 12 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे। तो कैपिटल E का मान आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 12 की प्लेस पर P अपॉन एल स्क्वायर हट जाएगा तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल और कैपिटल E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर की घात 3 न्यूटन पर कूलाम। तो ये वैल्यू हमारी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी अपॉन आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम।
निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1, तब कैपिटल E बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से हम इस व्यंजक को प्राप्त करेंगे। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।